और महाप्रसाद का एक और भी भाव है, मंदिर से आपको महाप्रसाद मिले। आप लोग जगन्नाथपुरी कौन कौन पहली बार आया है ये बताना, जो पहली बार आया है सभी लगभग, तो थोड़ी सावधानी ये रखिएगा, मंदिर में मिलने वाला महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता है। एक ही पात्र में महाप्रसाद में कितने ही लोग प्रसाद, महाप्रसाद को झूठा झूठा नहीं माना जाता। जो महाप्रसाद को झूठा माने वो महा अपराधी हो जाता है। एक ही पात्र में रखे हुए प्रसाद को 10 लोग पा सकते हैं उसी झूठे हाथ से, उसी झूठे हाथ से। हमको तो पवाया इस प्रेमी ने पिछली बार, और कल भी हम सबने पाया। हमने कल भी जितने भी भक्त हमारे साथ से सबसे यही निवेदन किया था। वो तो कह रही थी कि कल की जगन्नाथ जी के मंदिर में ये महाप्रसाद की लीला देख के ऐसा लग रहा था मानो छाक लीला का दर्शन हो रहा हो। ब्रज वृंदावन में जब ग्वाल बाल सब बैठ के कन्हैया के साथ वन में भोजन कर रहे थे, कोई किसी का झूठा, कोई किसी का झूठा, कोई किसी का झूठा, कोई किसी का झूठा, ऐसा दर्शन हो रहा था। और कल जितने भक्त हमारे साथ से सबने ऐसे ही तो पाया है। किसी ने किसी को पवाया, किसी ने किसी को पवाया, किसी ने अपनी पत्तल से किसी को दिया, किसी ने अपनी पत्तल से किसी को दिया। ये महाप्रसाद की महिमा है। महाप्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता, महाप्रसाद कभी झूठा नहीं होता साहब। इसलिए मंदिर में आप लोग जाएं तो ये विचार बिल्कुल मत करना कि ये झूठा है, ये झूठन है, नहीं। महाप्रसाद पाने के बाद कभी आचमनी मत करना, कभी कुल्ला मत करना। नियम तो यहां तक कहता है कि जिन हाथों से महाप्रसाद पाया है उन हाथों को जीभ से अच्छी तरह से चाट लेना। अगर थोड़ी बहुत घी चिकनाई लगी भी रह जाए तो हाथ को धोना मत, अमनिया मत करना, बल्कि अपने सिर से ऐसे कर लेना। इतनी महिमा है महाप्रसाद की। बड़ी सावधानी की बात है, इतनी महिमा है। और मैं आपको कहां तक बताऊं, महाप्रसाद की तो इतनी महिमा है कि अगर कोई स्वान भी किसी पात्र में रखा हुआ महाप्रसाद चाट जाए तो उस स्वान के झूठे महाप्रसाद को ब्राह्मण भी खा लेता है। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अपवित्र होता ही नहीं है, उसी में ब्राह्मण पा रहा है, उसी में ही निम्न कोटि का जीव पा रहा है। ये श्रेणियां तो हम लोगों की दृष्टि में है, जगन्नाथ की दृष्टि में कोई श्रेणी नहीं है। कोई माता पिता अपनी संतान को ये कहता है क्या? ये अलग बात है, उसे सुधारने की दृष्टि से थोड़ा सा क्रोध कर दे कि तू बहुत बिगड़ गया है, ये शैतान है, ये मेरा बालक सीधा है, ये थोड़ा सा चंचल, ये अलग बात है। लेकिन श्रेणी नहीं बढ़ती, माता पिता के लिए संतान बराबर ही होती है। इसलिए श्रेणियां तो केवल संसार में संसारियों की दृष्टि में है, जगन्नाथ की दृष्टि में कोई श्रेणी है ही नहीं। जगन्नाथ की दृष्टि में तो संसार में रहने वाला हर कोई जीव बस उनकी संतान है, उनकी संतान है, उनकी संतान है। इतनी महिमा है। ठाकुर के नित्य धाम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधन किए जाते हैं, बड़े बड़े साधन। कोई यज्ञ इत्यादि कर रहा है, कोई तप इत्यादि कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी पूजा कर रहा है, कोई बड़े बड़े जाप कर रहा है, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहा है कि बस ठाकुर के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाए। आज महाप्रसाद की महिमा आप श्रवण कर रहे हैं तो आप महाप्रसाद की ये महिमा भी सुन लो। हमने पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी से श्रवण की, वो बात घूम के आ रही है। कल एकादशी का दिन है, आप प्रातः काल या संध्या काल अगर जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाएं तो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने के बाद अगर महाप्रसाद मिलता है, वैसे तो मिलता ही है, तो उस समय महाप्रसाद को महत्व देना, एकादशी को महत्व मत देना। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एकादशी को भगवान ने बांध के जगन्नाथ जी के मंदिर में उल्टा लटका रखा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐसा नहीं कि दंडित किया हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि जगन्नाथपुरी होया तो अब एकादशी करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं।
एकादशी तो परम प्रिय वैष्णवों की 3 निष्ठाओं में से एक निष्ठा एकादशी निष्ठा भी है। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा। हाँ, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर के परिकर के अंदर, जगन्नाथ जी के मंदिर के परिसर के अंदर एकादशी नहीं लगती है, एकादशी बंधी हुई है। अगर आप लोग एकादशी का व्रत करें और मंदिर दर्शन करने जाएं और आपको महाप्रसाद प्राप्त हो, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एकादशी को महत्व मत देना। ये मत सोचना इतने वर्षों से एकादशी करते आ रहे हैं, हम कैसे भात पाएं, हम कैसे महाप्रसाद पाएं। ठाकुर जी का नाम लेके सबसे पहले महाप्रसाद को ग्रहण करना, बाद में एकादशी को देना। जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर बाहर भी आपको मिले, हमें मिला, वो बात बीच में रहेगी। हम ललितपुर में गए बाबा महाराज, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी का दर्शन करने, जब नरसिंह मंदिर वाले महाराज जी का शरीर शांत हुआ पिछले वर्ष, तो एकादशी वाले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह हम पहुंचे पूज्य महाराज श्री के पास। तो परम वैष्णव, हमारे साधुओं के परम भूषण हैं, वो तो चारों संप्रदायों की गौरव है। उनकी जैसी वैष्णव निष्ठा और कहां देखने को मिलेगी। और पूज्य महाराज श्री स्नान आदि से निवृत्त होके अपने नित्य हवन आदि की तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही हम पहुंचे दंडोत प्रणाम किया, तो महाराज जी का नित्य नियम है, पूज्य महाराज श्री कहीं भी हों, एक व्रत ले रखा है, ब्रजरज का नित्य सेवन करते हैं स्नान करने के बाद। संतों की चरणरज और संतों के चरणामृत को रोज लेते हैं, जगन्नाथ जी का निर्मालय रोज लेते हैं, और ठाकुर जी का चरणामृत रोज लेते हैं। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर बड़ी बड़ी साधनाएं आपसे नहीं हो पाती हैं तो चिंता मत करना, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर पाते हो तो चिंता मत करना। हम सबका कल्याण करने के लिए ही जगन्नाथ भगवान ने हम सबको जगन्नाथपुरी में बुलाया है। अगर ये सब ना हो तो इतना काम जरूर करना, यहाँ प्रतिज्ञा लेके जाना, यहाँ वचनबद्ध होके जाना। यहाँ जगन्नाथ जी का निर्मालय मिलता है मंदिर से, निर्मालय जो जगन्नाथ जी का सूखा भात होता है उसको इकट्ठा करके रख लिया जाता है, गुलाबी गुलाबी रंग की पोटली मिलेंगी आपको यहाँ, उसको निर्मालय कहते हैं। तो एकादशी के दिन था, हम पूज्य महाराज श्री के पास सुबह सुबह पहुंचे, और महाराज जी ने हमको सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्मालय वो भात के 2-4 कण पवाए, और महाराज जी ने कहा ये मत सोचना एकादशी है तो चावल पा रहे। महाराज जी ने भी पाया। तब महाराज जी ने महाप्रसाद की महिमा बताई। महाप्रसाद की महिमा बताते हुए पूज्य महाराज श्री ने कहा, देखो अगर कोई और साधन नहीं बन पाता है तो चिंता मत करो, भोजन तो सभी करते हैं ना, बिना भोजन के तो कोई नहीं रहता। भजन हो ना हो वो अलग बात, लेकिन भोजन तो चाहिए ही चाहिए। अगर शरीर रोगी भी है तो भी भोजन चाहिए। स्वस्थ होने पर भी भजन नहीं होता है, रोग लग जाए तो भजन बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन स्वस्थ होने पे भी भोजन करते हो, रोगी होने पर भी भोजन करते ही, चाहे वो तरल पदार्थ में जाए, भोजन तो चाहिए ना। तो सबसे सरल उपाय है, मुझे महाराज श्री ने कहा बस एक नित्य नियम ले लो, जगन्नाथ जी के निर्मालय ले आओ जगन्नाथपुरी से, और 2-4 चावल के दाने, निर्मालय के दाने जो महाप्रसाद मिलता है, सुबह 2-4 दाने, 2-4 महाप्रसाद के कण, स्नान करते ही बस ये प्रतिज्ञा लेनी है कि स्नान के बाद सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्मालय ग्रहण करेंगे, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। इतना ही जो कर ले इस मृत्यु लोक में, इतना ही जो कर ले, जगन्नाथ जी के निर्माल्य का नित्य सेवन करे। स्नान करने के बाद सबसे पहले जगन्नाथ जी के निर्माल्य का 2-4 कण मुख में डालकर जो अपने दिन की शुरुआत करता है, अपने दिवस को प्रारंभ करता है, केवल इतना मात्र करने से ठाकुर के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। जय है। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। सोचो हम सब पर कितना अनुग्रह करने के लिए गोविंद ने हम सबको यहाँ बुलाया है, कितनी कृपा कर। आप सब ये वचन तो लेके ही जाओ। भाव बहुत कुछ है कहने को, 5 दिन है, थोड़ा थोड़ा कहते जाएंगे, लेकिन एक निवेदन आज हम आपसे कर दें। भक्तमाल का महात्मा कहें उससे पहले इतना निवेदन जरूर कर दें, अगर गोविंद ने हमें अपना मानकर अपने घर बुलाया है
तो इसका मतलब हमारा गोविंद से संबंध है, इसका मतलब गोविंद ने हमें अपना रखा है, इसका मतलब हम गोविंद के हैं और गोविंद हमारे हैं। तो हमें भी अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए कि हम गोविंद के योग्य बन पाए, हम कन्हैया के योग्य बन जाए, महाप्रसाद पाओ। श्री हरि से प्रेम करने वालों को लोग वैष्णव कहते हैं, लोग वैष्णव कहते हैं, विष्णु की संतान वैष्णव। अगर हम सब वैष्णव अपने को कहलाना चाहते हैं तो अपना आहार शुद्ध कर लो, और आहार शुद्ध होगा जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से। अगर महाप्रसाद आरंभ कर दिया आपने लेना तो अभक्ष्य भोजन अपने आप छूट जाएगा, साहब छूट जाएगा। एक बात तो बताओ, वैष्णव वो कभी नहीं पाते जो गोविंद को भोग नहीं लग सकता है। कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं जरा पहले ये बताओ, और कितने लोग चाहते हैं कि हम भगवान के योग्य बन जाएं, भगवान बस हमें अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले, ये बताओ। तो भगवान उन्हें ही स्वीकार करते हैं जो भगवान की राजी में राजी रहते हैं। जय भगवान उन्हें ही अंगीकार करते हैं जो भगवान की रजा में अपनी रजा मिलाए रखते हैं, अपनी कोई नहीं चलती वहां, मनमुखी बात। वैष्णव एक पतिव्रता नारी की तरह होते हैं, ध्यान से सुनना और समझने की बात है। वैष्णव एक पतिव्रता नारी की तरह होते हैं। जैसे पतिव्रता नारी का धर्म है कि वो केवल अपने पति का ही झूठन खा सकती है, पर पुरुष का झूठन नहीं खाती है पतिव्रता नारी, ऐसी वैष्णव केवल श्री हरि के महाप्रसाद को ही पाते हैं, हरि के लगाए हुए शीत प्रसाद को ही पाते हैं, और कुछ नहीं पाते। जो गोविंद नहीं पाते उस वस्तु को वैष्णव लोग नहीं पाते हैं। और हम व्यासपीठ से जगन्नाथपुरी से ये प्रार्थना करें, हमारे साथ जितने लोग यहाँ आए हैं इस यात्रा में, क्योंकि अभी तो 4 वर्षों तक तो ये यात्रा चलनी ही चलनी है चारों धाम की, और वर्ष पर्यंत में जाने कितने उत्सव और बढ़ेंगे ठाकुर जी की कृपा से। तो हम ये चाहते हैं कि जगन्नाथपुरी से हम सब वैष्णव बन के जाएं, बस वैष्णव बन के जाएं। जय हो, हम लोग वैष्णव बन के जाएं, उन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें जो अभक्ष्य है, जिसे हमारे गोविंद नहीं पाते उसको हम कैसे पा सकते हैं साहब। आपको हम बताएं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पूज्य संतों से हमने सुना है, आप लोग घर में प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल करते होंगे। आप लोग बोलें या ना बोलें, लेकिन बहुत से लोग पाते हैं, हमको मालूम है। और जो नहीं पाते उन पर तो परम कृपा। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, एक वस्तु की उत्पत्ति तो हम कह दें, दूसरी वस्तु की उत्पत्ति कहां से हुई है ये बताते हुए तो हमको भी लज्जा आती है। पता है आपको, अगर लहसुन प्याज पाकर, लहसुन प्याज वैष्णवों के लिए इसलिए निषेध है कि इसकी उत्पत्ति कुत्ते से हुई है, लहसुन की भी और प्याज की भी। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नाखून से हुई है, पता है आपको? ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कुत्ते के नाखून से उत्पन्न हुई वस्तु से भोजन स्वादिष्ट हो सकता है क्या साहब? ईमानदारी से बताओ, हो सकता है? और प्याज की अगर मैंने आपको उत्पत्ति बताई तो आप घृणा करने लगोगे। बस संकेत में ही समझ जाओ कि जब लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नाखून से हुई है तो प्याज की कहां से हुई होगी? कुत्ते से ही संबंधित है। आप लोग वैष्णव धर्म को अपनाएं। आपको कथा कीर्तन सुनाने केवल हमारा उद्देश्य नहीं, आपको कहानी सुनाना हमारा उद्देश्य नहीं। अब तो इतने वर्ष हो गए आपको हमसे जुड़े हुए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब ठाकुर के प्रति आपको सजग कर दिया जाए साहब। आपका जीवन कृष्णमय हो जाए, आपका जीवन भजनमय हो जाए, इसलिए अब तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। किसी ने अगर आज लहसुन प्याज का सेवन किया है और एक दिन लहसुन प्याज का सेवन करने का प्रभाव शरीर में 27 दिनों तक रहता है, पता है? एक दिन लहसुन प्याज खाने का प्रभाव शरीर के अंदर 27 दिनों तक रहता है।
और अगर एक दिन लहसुन प्याज पाने के बाद, एक दिन लहसुन प्याज को खाने के बाद 27 दिन के भीतर अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो वो उतने वर्षों तक नरक में रहता है जितने वर्षों तक आसमान में सूर्य और चंद्र रहते हैं। जय। इन सब को छोड़ के जाना है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि हमें तो महाप्रसाद का आदी बनना है। हमें तो महाप्रसाद पाने की आदत डालनी है साहब। हमें तो गोविंद के प्रसाद पाने की आदत डालनी है। एक दिन का सेवन किया हुआ लहसुन प्याज 27 दिन तक शरीर पे प्रभाव डालता है। और लहसुन प्याज तामसिक वस्तु है। कितना तामसिक प्रवृत्ति हमारे शरीर के अंदर बढ़ती होगी तो भजन कैसे बनेगा बताओ तो सही। फिर कहते हो भजन नहीं होता, फिर कहते हो पूजा पाठ में मन नहीं लगता, फिर कहते हो तीर्थों में जाने का मन नहीं करता, फिर कहते हो कथा प्रवचन हमसे सुना नहीं जाता। अरे आहार ही शुद्ध नहीं हुआ तो आपका विहार शुद्ध कैसे हो जाएगा साहब, जब आहार ही शुद्ध नहीं हुआ। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि लहसुन प्याज पाने वाले व्यक्ति को या लहसुन प्याज से युक्त भोजन जो करता है उस भोजन का स्वरूप शास्त्रों में बताया है कि कुत्ते के मांस को पका के जो भोजन तैयार किया जाता है उसके बराबर लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन होता है। अब बताओ कौन कौन संकल्प लेगा। पता नहीं आपको कैसे अच्छा लगता है। यहाँ अब आप सब प्रसाद पाओगे 5 दिनों तक कोई लहसुन, हमारे यहाँ तो वैसे भी प्रयोग नहीं होता, वैष्णवों में तो निषेध है, लेकिन आपने सुबह बाल भोग किया, दोपहर में भी प्रसाद पाया, क्या आपको स्वाद नहीं आया? हाँ, स्वाद आया, आनंद आया। हाँ, तो जब इन सब वस्तुओं के बिना इतना स्वाद मिल सकता है तो जरूरी है अपने आप को नरक में धकेले हम। और नरक में भी इतना कि जब तक आकाश में सूर्य चंद्र विद्यमान है तब तक नरकगामी होना पड़े। क्यों नहीं हम वैष्णव बन पाते? क्यों नहीं हम गोविंद को अपना पाते? अरे जब जगन्नाथ स्वामी हमें अपनाने के लिए तैयार हैं तो हम उनके लिए तैयार क्यों नहीं होना चाहते? फिर कहते हैं कि पुकार अनसुनी हो जाती। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। संकल्प ले लो, जगन्नाथपुरी आप सब आए हो, महाप्रसाद की पोटली लेकर जाना यहाँ से, और आप विश्वास मानना अगर पूर्ण हो जाए, चिंता मत करना कि कितने दिन चलेगा। अगर जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को पाने की प्रतिज्ञा कर ली कि प्रातः काल स्नान के बाद हमको सबसे पहले महाप्रसाद का कण ही ग्रहण करना है, अगर महाप्रसाद घर में पूर्ण भी होने वाला हो तो जगन्नाथ स्वामी इतनी कृपा करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिले हैं, इतनी कृपा करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद महानिर्माल्य घर तक पहुंच जाता है। सर जय हो। इसलिए नियम अपनाना। आज गोविंद से प्रार्थना कर लो, उन्होंने कृपा करके हमको बुलाया है, उनकी कृपा हम सब पर बरसी है, हम खुद नहीं आए हैं, उन्होंने बुलाया। जीव का क्या सामर्थ्य है? जीव का क्या सामर्थ्य है जो तीर्थाटन कर पाए? जीव का क्या सामर्थ्य है जो भजन कर पाए? जीव का क्या सामर्थ्य है जो दान कर पाए? जीव का क्या सामर्थ्य है कोई शुभ कृत्य कर पाए? ये सब तो वो करवाता है, ये सब तो वो करवाता है। जिस पर उसकी नजर पड़ गई फिर वो कुछ और ही हो जाता है। मैंने कहा ना, तेरे दर पे आने से पहले मैं कुछ और होता हूं, और तेरी चौखट को छू लेते ही, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, और तेरी चौखट को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूं। कदम बढ़े तो से, कदम बढ़े तो से। आओ जगन्नाथ प्रभु की कृपा को मनाओ, उनको धन्यवाद दो कि सरकार हम खुद नहीं आए हैं, हम किसी हवाई जहाज से नहीं आए हैं, हम किसी ट्रेन से नहीं आए हैं, हम किसी और साधन से नहीं आए हैं, हम तो केवल आपकी कृपा से आए हैं, आपकी कृपा हमको लेकर आई है। इसलिए पुकारो, गोविंद से प्रार्थना करो, कहो